बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिदा सईद और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले जाइए और अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। मैं आपको इंशाल्लाह जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो नेशनल एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, मैं आपको ज़रूर वो सब कुछ करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में 2 क्लासेस आती हैं जिनमें फाइब्रस प्रोटीन आता है और ग्लोबुलर प्रोटीन आता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं दीज आर फाइब्रस लाइक, ओके, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये ग्लोब्यूल्स लाइक होती हैं। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम ये पढ़ के आए हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, इसके अलावा जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इट इज़ इनसॉल्यूबल इन एक्वस मीडियम, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर वगैरह में सॉल्यूबल नहीं होगी, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो सॉल्यूबल होती है वाटर में। इसके अलावा जो फाइब्रस प्रोटीन होगी वो इलास्टिक होगी, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होगी वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में और बात करूं तो फाइब्रस प्रोटीन जो है इट कांट बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन्स कौन सी होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। याद रखिएगा कि फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं उनकी 5 टाइप्स होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उसकी 4 टाइप्स होती है। अगर मैं बात करूं फाइब्रस प्रोटीन की तो उसमें सिल्क फाइबर्स आ जाते हैं, एक्टिन, मायोसिन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं वो प्रोटीन आ जाती हैं, कैरेटिन जो हमारे बालों में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है, कैरेटिन पाई जाती है, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। फिब्रिनोजिन और कोलेजिन, ये कोलेजिन जो होती है ये हमारी बोन्स वगैरह में पाई जाती है। ठीक है ना, बोन्स और कार्टिलेजेस वगैरह में पाई जाती है ये। ये सारी जो होती हैं वो फाइब्रस प्रोटीन हैं। जबकि अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं जिसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं तो इनमें आ जाते हैं हार्मोन्स एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंजाइम्स, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम्स भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके अलावा चैनल प्रोटीन, जो चैनल प्रोटीन होती है हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें चैनल प्रोटीन पाई जाती है, कैरियर प्रोटीन पाई जाती है। उसमें जो चैनल प्रोटीन होती है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ग्लोबुलर है, और एंटीबॉडीज इट इज़ ऑल्सो ग्लोबुलर इन नेचर। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमें कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये अच्छे से सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इससे एक एक एमसीक्यूज बन सकता है। होप्स हो कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।